जनाब गल यह है भी पिंडा भी कैंप लाना चाहिए, इंटरैक्शन करनी चाहिए। एक्सर्समैन साढ़े बड़े ऐसे लोग न जो चाहते हैं भी तुम पहले करते थे SHO या DSP साहब आते थे पिंडा लाना दे बुलाते हैं तो असं इतने सानू बुलाते तो अस आई जाइए। तो मैं कोई ज्यादा नहीं अभी भी नहीं छोटी मोटी कोई गल नहीं, इतना बंद करना बड़ा मुश्किल है। तो साड़ी ये कमीशन हो जनाब तुसा जिन्हें थोड़ा सिटीजन करता कोई भी लीडर करता कम से कम उसी भी पता होता कि ये नशा करता है और चिट्टा बेचता। मैं सुनिया भी पीछे का, लेकिन आप सारा फर्ज बनता ये प्रोमिनेंट सिटीजन। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री बलवीर सिंह जसरोटिया, सरपंच मेरठ। सर पुलिस का तो पब्लिक का थोड़ा जिहा कोपरेट जोड़ा है बड़ा मुश्किल ही पाता है, बड़ा ज़्यादा मुसीबत आंदियां। मेरा ग्रां इत्थों 20 किलोमीटर दूर है, तो जिसलै असीं ग्रां दा थाने तक पुज्जना होंदा ते बड़ी दिक्कत आंदियां रस्ते च। अगर तुस दिखदे हो कि जियां कालीवड़ी दा अंदर आना होऐ ते कोई भी फुटपाथ दुकानें दे बाहर पैर रखने ताईं साढ़े लोकें ताईं जगह नहीं है। अज्ज भी जे हुण असीं गड्डी लेई आ दे आ तो ITI दे उत्थे गड्डी है लाई, शहर दे विच कुदै गड्डी लाने दी जगह नहीं है। इहदे ताईं असीं बार बार प्रशासन अग्गे अपील भी कीती, तुहाडे कोला पहले SSP साहब है उंदे अग्गे भी अपील की कि सर क्योंकि जेडे इत्थों दे लोग न शहरा दे लोग न उनका सिस्टम हो जाता गड्डी लाने का सब कुछ करने का। अस आना होंदा इत्थों ग्रां दा कोई 20 किलोमीटर चलिए जां गड्डी लेइयै भी आगे तो सारे कोला पहला जेहड़ा चलान होंदा ओह जुर्माना होंदा ओह साड़ियां गड्डियां ही होंदा। सर सानू और कुछ नहीं, सानू ये चाहिए कि फुटपाथ पर चलने की जगह मिली है सानू लोकें एक्सीडेंट का जेहड़े कारण बना दे न उहदे कोल असीं फ्री होई अच्छे, क्योंकि 12 बजे कोला लेइयै साढ़े लोग इत्थे पुजदे न तो उहदे विच जेहड़े भी सानू दिक्कत आंदियां चाहे असीं सैक्टर च अगे चौकी अगे ते ये समस्या जिहड़ी है साढ़े लोकें गी बड़ी ज़्यादा दिक्कत होई है, क्योंकि कालीबड़ी कोलिया बाजार तक किते भी गड्डी लाने की जगह नहीं है। और इहदे नाल सर दूआ साढ़े ग्राएं दे विच जिहड़ी चोरियां न ओह बड़ियां ज़्यादा वधी चुकी दियां न। पहला साढ़े BDC है SPO है ग्रां दे विच जिहड़े रखे दे हे उंदे कोला पहला ग्रां दे लोग नारे लांदे बारी हुंदी रखे दी ते ग्रां दे विच लोग जागदे रहिंदे हे। उहदे बाद ओह चले उंदा भी थोड़ा डर त्राह रहा। अज पता नहीं क्यों होया उंदी सारे दियां घर बिठा ली ते जेहड़े भी BDC है ये ते अस चाहते हैं कि उनके बारे दे विच भी कुछ ना कुछ होआ कि साढ़े ग्रां दे लोग भी सेफ होण। दिन प्रति दिन इंडस्ट्रियां आई हैं लाग्गे ते चोरी कचारी का बड़े मसले अगे आई हैं, तो अस इन्हें चीजें चाहते कि थोड़े सहयोग कन्नै, अगर थोड़ा सहयोग नहीं होगा तो यह कुछ भी नहीं हो सकता। और इहदे नाल सर शहर दे विच जिन्ने भी CCTV कैमरे न मैं चाहना कि साहब ही अगे दरखास्त करने कि अगर वो चला दे तो वैल एंड गुड, अगर नहीं चला दे चाहे वह कालीबड़ी चौक है चाहे बाजार न चाहे शहीदी चौक है, इन ऐसे चौक पर CCTV कैमरे का प्रावधान होना चाहिए। और सर जी फायर ब्रिगेड की बस है जी थाने के इत्थे लगी दी है, अगर इत्थों बस सर मेरठा भेजनी हो घाटी भेजनी हो तो आधा घंटा कालीबड़ी पुजने तक लगी जाता है। मैं चाहना कि चाहे थोड़े को ऑफिस नहीं चाहिए लेकिन 2 बसा मेन रोड पर होनी चाहिए, जिसले भी फोन आवे वो बसा रेडी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें चीज़ों से अस लोग चूझते रहने और ये समस्या साढ़े आगे बड़ी चिड़िया बाग लैंदियां। राम जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और उपचार सकते हैं। तो मैं जहाँ पर जहाँ पर बात चल रही पब्लिक और पुलिस की कॉपरेशन, पिछले 2 साल से पुलिस और पब्लिक का कॉपरेशन बिल्कुल नील के बराबर रहा। पिछले SSP जहाँ पर थे, लेकिन उन्होंने सही बात कह रहा हूँ इस स्टेज पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ना तो हमें चमचागिरी आती है ना तो हम लगातार 2 साल उनसे ये कहते हुए कह गए कि हमारा वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये 4-5 वार्ड जो ऐसे हैं वो रेड जोन में रखे जाएं, क्योंकि सारा नशे का जो जड़ जो है वहां से पार्लियामेंट से शुरू होती है। आज भी आप पुलिस स्टेशन के अंदर हिस्ट्री शीटर देख लो, सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर जो होंगे वो हमारे इलाके के होंगे। तो बार बार हमारे कहने से आप डाटा निकाल कर देख लीजिए, पिछले 3 महीने में लगातार 20 चोरियां हमारे इलाके के अंदर हुई हैं। अभी परसों 2 दिन पहले 30 तोले सोना जहां पर वार्ड नंबर 10 के अंदर चोरी हो गया। दिन के 12 बजे की बात है, दोपहर को चोरियां शुरू हो गई तो रात को तो छोड़ो आप, हम लोग छड़के बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसके ऊपर जो लोहे के एंगल रखे होते हैं
आज नौबत जहां पर आ गई है कि लोहे के एंगल उचरा कर ले जा रहे हैं, उसको जिसको हम डक्कर कहते हैं। मेन वजह क्या है? नशा। कोई गश्त जहां पर इस पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नील के बराबर गश्त होती है, जहां पर मैं कहूंगा कि बड़ा बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काम हो रहा है। मैं सही बात कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर सही काम होता तो जहां पर मुझे मंच पर जबरदस्ती नहीं खड़े होकर बोलना पड़ता। यार आप लोग, 3 हमारी डिमांड्स है। सबसे पहली डिमांड्स, नशे को जड़ से खत्म कर दो। नशे को, जो नशा बेचता है, बेचने वाले कितने लोग हैं? 4-5 लोग हैं जो कठुआ के अंदर प्रोमिनेंट जो लोग जो हैं, जो 4-5 लोग हैं। आप 4-5 लोगों को नहीं पकड़ सकते। जब हम बात करते हैं कहते हैं माल के साथ पकड़ाओ। यार माल के साथ हमने पकड़वाना है? आपके पास CID वाले बैठे हैं, IB वाले बैठे हैं, तो आपके पास और दूसरी एजेंसी बैठी है। आप लोग पता करो ना। आप किसी को भी 500 रुपया, 1000 रुपया किसी को ड्रग पेडलर को दे दो, वो मेन ड्रग से पकड़ लेगा, वो खरीद लेगा, तो आप उसको पकड़ लो। जब भी आप छापा मारोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो लोग आराम के साथ पकड़े जाएंगे। पुलिस और पब्लिक की कैसे आपस में राब्ता होना चाहिए। देशों के अंदर, विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा कोई अच्छा आदमी दिखाई देता है तो वहां पुलिस के आदमी को देखा जाता है विदेशों के अंदर। और कई बार जहां मुझे पता है DGP बैद साहब, उनसे पहले बेदी साहब, कई मीटिंगें हमने इनकी अटेंड की और उनका ये प्रयास जहां आज तक जहां चल रहा है, और पुलिस और पब्लिक का कैसे राब्ता होना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि अगर पुलिस वाला या पुलिस स्टेशन से किसी के पास टेलीफोन चले जाता है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है, या किसी ने कोई काम हो पुलिस स्टेशन, वो कोई लीडर का सहारा ढूंढता है। क्यों? रवैया ठीक नहीं था। लेकिन आज पिछले 2, 4, 5, 7 साल से जो हम पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, ठीक कहा मेरे साथी सरदार चरणजीत सिंह ने। आप पुलिस स्टेशन आते हैं तो चाय भी मिलती है, पानी मिलता है, और सेपरेट रूम भी बने हैं बैठने के लिए, पब्लिक के लिए। अच्छा राब्ता है, लेकिन राब्ता है ये पिछले 5-10 साल से जो बड़े अफसरों का प्रयास था, उसके बाद SSP, DSP आगे सारे। दूसरा, मेरे साथियों ने अभी बात की, सरपंच मेरथा ने भी बात की कि जहां पार्किंग नहीं मिलती है, ये ठीक है, हमारी जिम्मेवारी है, मेन जिम्मेवारी है म्युनिसिपल काउंसिल की। लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल पार्किंग दे कहां से? कई बार डिप्टी कमिश्नर साहब को ऊपर तक, डिपकाम तक हमने लिखा है, ये फार्म हमारे रामलीला ग्राउंड के पास 20 कनाल जगह खाली पड़ी है पिछले 30 साल से। कई बार डिपकाम साहब को हम वहां लेके गए हैं कि ये जमीन काउंसिल को दे दो। सरकारी शहर के अंदर जो जमीन है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, काउंसिल को दो, काउंसिल पार्किंग बनाए। बड़ी मुश्किल से हमने 5 करोड़ रुपया पिछले साल सैंक्शन किया था। ये आपके पुलिस स्टेशन के गेट के पास से रास्ता निकलेगा और काउंसिल ऑफिस के पीछे ये पार्किंग का काम सरपंच मेरथा जी को कहना चाहता हूं कि वो शुरू हो गया है। हरजिंदर सिंह जी ने अभी शुरू करवाया है। वो पशुओं की बात है, उसके ऊपर बड़ा सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों ने। पशु पकड़ते हो, पुलिस की जिम्मेवारी है, ऊपर से ऑर्डर है, पकड़ते हो तो छोड़ने कहां है? ये पुलिस स्टेशन वाले, ये मेरे सामने 1.5 साल पहले जहां 23 पशु पकड़े थे, जहां बांधे थे सामने, ये पुलिस स्टेशन के सामने, और एक एक करके सारे चले गए शहर के अंदर। अब सुबह बच्चे जाते हैं, गाड़ियां जाती हैं, इतने इतने बड़े सांड है, गाय तो है नहीं, सांड है बड़े बड़े, चाहे हटली मोड़ हो, चाहे काली बड़ी हो, चाहे कहीं और हो, पकड़ पकड़ के अब सारे शहर के अंदर आते हैं। पुलिस को पुलिस की ड्यूटी है लोगों की जान माल की रक्षा करना। 3-4 लोग तो हमारे ये बड़े बड़े सांडों ने मार दिए हैं कठुआ के अंदर। इनके ऊपर थोड़ा सीरियस होना चाहिए। ये पकड़ो तो फिर वहां गौशाला में छोड़ो, कहीं और नहीं आने चाहिए। ये इतने इतने बड़े सांड लोगों ने तो रखे नहीं है। थोड़ी माफी भी चाहूंगा कि मैं किसी वजह से यहाँ पे थोड़ा 1 घंटा लेट आया, और अभी टाइम भी काफी हो गया, सबके व्यू सुने हैं। अब मैं मेन पॉइंट्स पे आऊंगा, बाकी जो खुल के बातें वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले तो मैं
थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बताना चाहूंगा थाना दिवस और पुलिस पब्लिक बीट में। थाना दिवस जो है वो बेसिकली इसमें हम ये करेंगे कि प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ साथ आम शहरी आए और उनकी पुलिस के रिलेटेड जो ग्रीवियंसेस हैं, जैसे ब्लॉक दिवस होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होते हैं। यहाँ पे पुलिस के रिलेटेड जैसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, किसकी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है किसी वजह से, पासपोर्ट के रिलेटेड, सर्विस वेरिफिकेशन, कंप्लेंट्स, किसी को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, और भी जो पुलिस के रिलेटेड कोई भी मुद्दे हैं डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहे हैं एक आम शहरी को, वो सामने आएंगे। और अगर नीचे लेवल पे नहीं हो पाया है तो हम उसी पे उसको एड्रेस करेंगे कि क्यों नहीं हो पाया, और जो भी हमारा अफसर होंगे सामने बैठे होंगे वो उसका जवाब देंगे आपके सामने। और जो पुलिस पब्लिक बीट है वो हम करते रहेंगे, जिसपे कि जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो अपने जो भी मुद्दे हैं उनको, अब शहर के हो गए, गाँव के हो गए, तो वो रखें और उस पर हम कॉमनली उसको, उसके लिए सोल्यूशन क्या है वो इकट्ठे बैठ के उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे। अभी जो आज के जो इश्यूज रेज हुए हैं उसमें मेन तो कठुआ में जब भी मेरी किसी से बात हो रही है, चाहे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं तो चाहे मैं प्राइवेटली पब्लिकली बात करूं, उस पर ड्रग्स का मसला आ रहा है। अब ड्रग्स का मसला जो है वो अचानक तो नहीं निकल के आया है, ठीक है। कठुआ की जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक तो इंटरस्टेट बॉर्डर है, दूसरा इवन इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, वो तो रोल प्ले कर रहा है। बट अब इस पे क्या कि सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेवारी है या आम शहरी का रोल क्या है इसमें? पुलिस अगर बोले कि हम बिना शहरियों की बातचीत किए हुए उनकी मदद के बिना हम चलें तो वो उसमें काफी बाधाएं आ जाती हैं। तो जो आम शहरी है वो तो पुलिस के हाथ हैं, आंखें हैं, कान हैं, उन्हीं से पता चलेगा सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है। पुलिस वाला 2 साल के लिए आएगा, 6 महीने के लिए आएगा, जो शहरी है वो उधर का जो रहने वाला है वो तो वही रह रहा है, उसको तो बचपन से पता कौन बदमाश कौन नहीं है। मेरे इलाके में मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस वजह से आज अमीर बन गया है, कौन पहले क्या करता था, कौन क्या धंधा कर रहा है। तो उस पर जब आप लोग सामने आओगे नहीं, सिर्फ यही कहोगे कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है, तो वो जो हमारी मुहिम हमने चलानी है वो उसकी जो स्पीड है वो इतनी फास्ट नहीं रहेगी। तो मैं चाहूंगा हम एक मीडियम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम एक स्पेशल हेल्पलाइन चलाएंगे जो मोबाइल वाली होगी, वो लैंडलाइन नहीं होगा, और वो मोबाइल मेरे पास ही रहेगा, जिसपे कि आपको बेखौफ होकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी टाइम आप शेयर कर सकते हैं उस नंबर पे। और जब तक वो नंबर नहीं एक्टिवेट होता है, मेरा मोबाइल नंबर जो है उस पर आप रात के किसी भी टाइम आप फोन कीजिए, पहली नहीं तो दूसरी कॉल पे मैं उठा लूंगा।